हाय दोस्तों, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है रीजनिंग का, जिसमें हम नया टॉपिक आज स्टार्ट किए हैं, क्या कैलेंडर। इससे पहले दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के क्लास किए थे, उसमें मैंने आपको बेसिक टू हाई लेवल का क्लासेस जो हैं ऑलरेडी कराया था, जिससे मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई क्वेश्चन अब बच पाएगा। आप सभी क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। अगर आपके पास अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू वगैरह याद है अपोजिट, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। इसी जोश जुनून के साथ में आज हम डिस्कस करेंगे किसको, कैलेंडर को पढ़ेंगे। आज ही हमारा डे नंबर 3 है। हो सकता है दोस्तों 3 से 4 क्लास लगेगी, इसमें भी कोशिश करूंगा 3 क्लास में ख़त्म कर दे कैलेंडर को, आपको रिवीजन भी हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमारा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो एक बार फिर हम रिवीजन भी सीरीज चला देंगे। टारगेट करेंगे दोस्तों रीजनिंग में आउट ऑफ 40 मार्क्स का। यही आपका सिलेक्शन में जो है ना दोस्तों, चांसेस बढ़ाएगा भी और चांसेस गिराएगा भी। क्योंकि दोस्तों देखो, जीके कितना भी पढ़ दो कम ही पड़ता है, कुछ ना कुछ आपसे छूट ही जाता है। मैथ्स में हो सकता है कुछ बच्चे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जिनको कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दिक्कत आएगी मैथ्स में। रही बात हिंदी या इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश का भी सेम ही हाल है जैसा कुछ मैथ्स का होगा। तो अपने पास एक ऑप्शन बढ़ता है क्या, रीजनिंग का। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 40 मार्क्स का है तो 40 का करेंगे। वैसे तो हम जीके में भी टारगेट कर रहे हैं 40 आउट ऑफ 40, बट उसमें कुछ कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन इसमें हम कंफर्म कह सकते हैं कि 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों हमारा 3 क्लासेस हुई थी कैलेंडर इसका कोडिंग डिकोडिंग का। आज ये डे नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास में कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो चुका है, कैलेंडर आज स्टार्ट हुआ है। कोशिश करेंगे 3 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन को, हम सीधे आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। साथ ही आपको बता दूं, डेली शाम को 7 बजे हमारी किसकी क्लास होती है, रीजनिंग की, और 9 बजे होती है किसकी, जीए के जीएस की क्लास होती है। तो नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखते हैं आज शुरू करते हैं किसको, कैलेंडर को। कैलेंडर में क्या है, कैलेंडर का प्रारंभ दोस्तों 1 जनवरी दिन सोमवार से माना गया है। देखो, माना गया ऐसा फिक्स नहीं है या ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 1 जनवरी से माना गया है। कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी से होगी और दिन सोमवार से ही होगा, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है, कहीं भी कंफर्मेशन के साथ नहीं कहा गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो ईयर की शुरुआत यानी कैलेंडर की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 1 जनवरी से होती है और दिन सोमवार के रूप में माना जाता है। ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन माना गया है। जहाँ जब स्टार्ट हुई थी तो ऐसा हुआ था, ठीक है। किसी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 2 पॉइंट, एक ये और ये, एक और है नीचे तीसरा वाला। किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी वर्ष का किसी भी वर्ष का प्रथम दिन जो होगा वो क्या होगा, सोमवार हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और शनिवार हो सकते हैं। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट का, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। ऐसा माना गया है, मान के मत चलना किसी की ये फिक्स है एकदम लिखा, लेकिन मोस्टली 99.99% ऐसा चांस होता है, माना गया है ये चीज़ें। नेक्स्ट है ऐसा दिन जो किसी शताब्दी का प्रथम एवं अंतिम दोनों हो सकते हैं, क्या है वो, शुक्रवार है। शुक्रवार एक ऐसा दिन है जो ईयर का या शताब्दी वर्ष का फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है। कौन, शुक्रवार। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी आपसे 1 लाइनर के फॉर्म में पूछे, वैसे तो चांस नहीं है कि यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से भी नहीं बनेगा, यहाँ से भी नहीं बनेगा, यहाँ से भी नहीं बनेगा, लेकिन चांस बनता है 1-8% पॉइंट में कि आपसे पूछ ले। कभी कभी किसी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। एक और पॉइंट है ये, नियम के अनुसार किसी भी लीप शताब्दी वर्ष में फरवरी माह में 30 दिनों का होना चाहिए, परंतु 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, जो कि एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें 4 का डिवाइड जाए और वो वर्ष पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, वो लीप वर्ष होता है। तो उस वर्ष में क्या हुआ था, फरवरी को 29 दिनों का ही माना गया है, क्योंकि इस समय कंप्यूटर में एक Y2K नाम का प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से फरवरी लीप वर्ष 2000 में 29 दिनों का माना गया था, फरवरी को 29 दिनों का माना गया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप ध्यान नहीं रखना, क्योंकि ऐसा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। बस आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बताया हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। देखते हैं अब शुरुआत कहाँ से हुई, कैलेंडर बनता कैसे है, वर्ष। देखो कैलेंडर कैसे बनता है, दिन से क्या बनता है, तिथि बनता है, तिथि से फिर सप्ताह बनेगा, सप्ताह को मिला करके माह बनता है यानी महीना, और महीना से फिर क्या बनता है, वर्ष क्रिएट होता है। दिन क्या होता है,
सप्ताह का 7वां भाग, सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, 7 का 7वां भाग करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, यही क्या होता है दिन होता है। सप्ताह का, याद रखना दोस्तों, सप्ताह का 7वां भाग क्या कहलाता है दिन कहलाता है। तिथि क्या होता है, तिथि या तो 28 दिन का होगा या फिर 29 दिन का होगा या फिर 30 दिन का होगा या फिर 31 डेज का होगा। ये इतना नंबर का भाग यानी कि 28, 29, 30वां भाग ये क्या कहलाता है तिथि कहलाता है। सप्ताह क्या होगा वर्ष का 52वां भाग, वर्ष का 52वां भाग क्या बनता है मिलके सप्ताह बनता है। टोटल कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं एक वर्ष में, तो वर्ष का 52वां भाग जो है क्या कहलाता है सप्ताह कहलाता है। वर्ष का 12वां भाग क्या कहलाएगा महीना कहलाएगा क्या, वर्ष का 12वां भाग महीना कहलाता है और फिर क्या बनता है वर्ष बन जाता है। तो इतनी चीज़ें बेसिक थी, यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसको ये ध्यान में मत देना, ना ही दिमाग लगाना कुछ ज़्यादा, कुछ कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने बता दिया, तो इसको बस इग्नोर मान। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो वर्ष 2 टाइप के होते हैं, एक होंगे साधारण वर्ष, एक होगा लीप वर्ष। वर्ष साधारण वर्ष, लीप वर्ष। साधारण वर्ष कौन सा होता है 2001, 2002, 2003। लीप वर्ष कौन सा होगा 2004, 2008, 2012। यानी कि साधारण वर्ष क्या होगा, साधारण वर्ष जिसमें नॉर्मली जो ईयर होता है वो साधारण होता है, लेकिन लीप वर्ष, साधारण तो आप निकाल ही दोगे, लीप वर्ष वाला जो है ना चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है। लीप वर्ष क्या होता है जिसमें 4 का डिवाइड चला जाए, इसको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखो क्या है, साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन लीप वर्ष में 4 का भाग जाना चाहिए, मैंडेटरी है, तभी वो लीप वर्ष कहलाएगा। अदरवाइज 4 का अगर डिवाइड नहीं जाता है, पूरा पूरा नहीं कटता है, तो क्या होगा वो लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। 4 का भाग देने पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो एक लीप वर्ष कहलाएगा। साधारण वर्ष में क्या होता है 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में क्या होता है 366 दिन होते हैं। अब ये एक दिन का डिफरेंस कैसे हुआ, एक दिन का डिफरेंस ये किसने पैदा कर दी, ये किसने कर दिया, ये फरवरी ने कर दिया। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है 28 दिनों का होता है, वहीं लीप वर्ष में 29 दिनों का होता है। इसी वजह से ये क्या है 365 से 366 हो गया, यानी कि एक दिन का डिफरेंस आ गया, किसकी वजह से फरवरी की वजह से। लीप वर्ष में फरवरी किससे हो जाता है 29 डेज का हो जाता है। अदरवाइज साधारण वर्ष में सिंपल जो ईयर होता है उसमें फरवरी कितने दिनों का होता है 28 डेज का होता है। नेक्स्ट फिर इसमें फरवरी 28 का होता है, बता चुका हूँ, इसमें 29 का होगा। इसमें 52 सप्ताह एंड 1 विषम दिन होते हैं। इसमें क्या होगा 52 सप्ताह एंड 2 विषम दिन होते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पे, अब प्रश्न बनता है कि ये विषम दिन क्या होता है भाई, सर आप तो ये बताओ विषम दिन क्या होता है, ये तो नया चीज़ है। विषम दिन वो होता है दोस्तों जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज को आप 7 से डिवाइड कर दो, जो बचेगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल वही क्या होता है ऑड डेज होता है, यानी कि विषम दिन होता है। क्या नंबर ऑफ डेज में 7 का डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, वही क्या होता है विषम दिन कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे साधारण वर्ष में कितने दिनों का होता है 365 का होता है, साधारण वर्ष 365 डेज का होता है, उसको हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा, ये 1 रिमाइंडर बचा, और यही क्या है ऑड डेज है, यानी कि विषम दिन है। अभी बताया था लीप वर्ष में 366 डेज होता है, यानी कि फरवरी जो 29 दिन का हुआ था उसकी वजह से एक दिन बढ़ जाएगा। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 2 बचेगा रिमाइंडर, यही क्या हो जाएगा विषम दिन हो जाएगा। विषम दिन क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं कुल दिनों की संख्या को आप 7 से डिवाइड करो, जो बचता है शेषफल या रिमाइंडर वही क्या होता है विषम दिन होता है, ऑड डेज होता है। अब देखो सवाल एक और बनता है कि ये विषम लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का कैसे होता है। देखो होता क्या है ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ष में 365 दिन ही होते हैं, 365 दिन होने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आवर मिनट भी होते हैं। जैसे 365 दिन तो हम काउंट करते हैं लेकिन इसको नहीं देखते हैं, ये नहीं पता चल पाता है। 365 के अलावा एक वर्ष में 365 दिन होते ही हैं, साथ में 5 घंटे 56 मिनट और 48.5 सेकेंड का एक्स्ट्रा होता है। 365 दिन के अलावा 5 घंटे 56 मिनट 48.5 सेकेंड एक्स्ट्रा होता है, जो कि अगले 3 सालों तक जुड़ता है, 4 सालों तक
4 सालों तक जुड़ता रहेगा। 5 लगभग हम कह सकते हैं ये 5 घंटे 56 मिनट को हम लगभग मान सकते हैं कि ये टोटल 6 आवर का होगा। यानी कि जब ये 6 आवर 4 साल जुड़ेगा, ये देखो पहले साल भी 6 आवर जुड़ेगा, दूसरे साल में 6 आवर जुड़ेगा, थर्ड ईयर में भी 6 आवर जुड़ेगा और 4 ईयर में भी 6 जुड़ेगा। ये जुड़ करके क्या हो जाता है, ये जुड़ करके क्या हो जाता है, एक दिन 48 मिनट बन जाता है। ये 6-6 घंटे जुड़ करके प्रत्येक साल 6 घंटे, पहले साल 6 घंटे, दूसरे साल 6 घंटे, तीसरे साल 6 घंटे और चौथे साल 6 घंटे जुड़ करके क्या बना देता है, एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। क्या 6 × 4 24 हो जाता है। ये एक दिन 48 मिनट बना देता है। इस वजह से क्या होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है और वो 29 का काउंट किया जाता है। आज आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि फरवरी में 29 क्यों होता है। शायद किसी किसी बच्चे को अब तक पता होगा कि क्यों होता था, लेकिन आज आप सभी लोग जितने भी क्लास देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि फरवरी क्यों होते हैं। इसी वजह से प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष काउंट होता है और उसमें क्या होता है, फरवरी 29 डेज का होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। वैसे एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा ये चीज़ें, ये भी नहीं पूछने वाला, बट आपको पता होना चाहिए कि यह आया कहाँ से है, क्यों होता है। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट। देखो विषम दिन का अभी मैंने बताया था कि जितने भी नंबर ऑफ डेज है उसको 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या फिर कहे तो शेष फल जो बचता है वही क्या होता है, अपना विषम दिन होता है। क्या यही चीज़ मैंने बताया था, यही मैंने यहाँ पे लिख के दिया है ताकि आप याद कर सको। क्या कहता है, किसी भी वर्ष, महीने या दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष बचे विषम दिन कहलाता है। किसी भी वर्ष, महीना या फिर दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। अब एक ये पॉइंट याद रखना, विषम दिनों की संख्या हमेशा 7 से कम होगी। 7 लेस देन क्या होगा, ऑड डेज। विषम दिनों की संख्या हमेशा 7 से कम होगी। ऐसा क्यों, अगर वो 7 दिनों के हो जाएगा, 7 टोटल हो जाएगा, तब तो कोई ऑड डेज बचेगा ही नहीं, यानी कि विषम दिन कोई बचेगा ही नहीं। तो हमेशा 7 से छोटा होगा तभी बचेगा क्या, विषम दिन, अदरवाइज विषम दिन नहीं बचेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी विषम दिनों की संख्या हमेशा 7 से कम होती है। यदि कभी दिनों की संख्या 7 से अधिक आ जाए तो उसमें 7 का भाग देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि जनवरी में अगर हमें निकालना हो कि विषम दिन कितने होते हैं बताओ, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। तो हमने क्या कहा था, जो भी नंबर ऑफ डेज होगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 7 से 4 देंगे 28 बच जाएगा। ठीक, 28 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा, जनवरी में विषम दिन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फरवरी में बात करें, अगर 28 दिनों की है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे 0 बचेगा, लेकिन 29 डेज का है, 7 से करेंगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर, ये क्या होगा, विषम दिन। मार्च में बात करें तो फिर 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 31 का होता है मार्च में 7 से डिवाइड करेंगे 4 बार चला जाएगा और बचेगा क्या, 3, यही अपना रिमाइंडर हो जाएगा। अप्रैल की बात करें, अप्रैल में कितना होता है, 30 होता है, 30 में 7 से करेंगे, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 शेष बचेगा, वही क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम विषम दिन निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे निकाल के बताया है, जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। देखो 31 डेज है जनवरी में, 7 से डिवाइड किया यानी 4 सप्ताह तो कंप्लीट हो गया, 4 सप्ताह तो कंप्लीट हो गया, अपने पास 3 बचा और यही क्या है, विषम दिन हो जाएगा क्या, 3। ये जैसे कि जनवरी, मान के चलो कि 1 जनवरी को शुरुआत हुई महीने की और उस दिन क्या था, सोमवार था, माना कि ये याद रखना, कंफर्म नहीं बता रहा, मान लिया कि 1 जनवरी को सोमवार था। तो यहाँ से जब चलेंगे, चलते जाएंगे, यहाँ पे हम 28 जाएंगे तो हमारा 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा, 4 वीक जो है कंप्लीट हो जाएगा, कहाँ पे जाके, 28 पे जाके। अब सोम से शुरुआत हुई है दोस्तों, तो सप्ताह की एंड किससे होगी, संडे पे जाके होगी क्या। अगर हम मंडे से को शुरुआत करते हैं वीक का, तो वो एंड किससे जाके होगा, संडे से होगा। तो यहाँ पे 28 को क्या आ जाएगा, अपना संडे आ जाएगा, जिस दिन क्या होगा, अपना 4th वीक कंप्लीट हो जाएगा, किसका, जनवरी का। उसके बाद फिर किसके बाद आएगी, 28 के बाद 29, 30 और 31। रविवार के बाद फिर क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो ये तीन जो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि 29, 30 और 31 का जो दिन है, ये क्या हो जाएगा, अपना ऑड डेज हो जाएगा। क्या ये जो 3 दिन का है यही अपना विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से विषम दिन निकाल सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे फरवरी मान के चलो, माना 1 फरवरी को क्या था, गुरुवार था, तो गुरुवार से
जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जाएगा, फिर से 4 वीक कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे कब 28 हो जाएगा, 28 को क्या आ जाएगा, फिर बुधवार आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जीरो बचा क्या, कुछ रिमाइंडर बचा क्या, सिर्फ जीरो बच रहा है। तो जीरो से कोई मतलब ही नहीं है। अब सवाल आएगा आपसे कि जीरो का कोड वगैरह याद करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही, शायद इतना ही था इस पीडीएफ में। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। एक दिन में ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो आप जो बताया हूँ उसको एक बार याद करके आना। कल के क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड तीसरा वाला जो क्लास होगा ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल वाले में कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और थर्ड वाले में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पे हम क्वेश्चन को द एंड कर देंगे। आज का हो सकता है वीडियो क्लासेस छोटी रहेगी, छोटी होगी, लेकिन अगला जो क्लासेस होगा वो थोड़ा लेंदी होगा और उसका अगला भी लेंदी रहेगा। दोनों की क्लास बराबर रहेगी टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।